हेलो, राधे राधे सभी लोगों को प्रणाम। आज हम बात करने से पहले आपको एक जानकारी देना चाहते हैं कि समाज में जो हो रहा था, ये जो हो रहा है, वो सब बताएंगे हम आपको। और ये जानने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने चैनल पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो फुल वॉच वीडियो देखें। आइए मैं बताती हूँ मैं क्या बात करने वाली हूँ आगे। बने रहिएगा पूरी वीडियो तक, जब तक वीडियो पूरा ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि उन्होंने देखा, 2-4 शब्द उन्होंने सुना और बात को कट कर दिया, फिर वीडियो को, और आगे बढ़ गए। तो ऐसा करने से जो अंत में वीडियो की जो जानकारी जिस बात की हम दे रहे होते हैं वो आपको नहीं पता चलती है। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। और सबसे पहले आप पीजिए मेरे साथ चाय। सुबह में आज के ज़माने में सभी की मॉर्निंग चाय के साथ होती है। पहले का ज़माना अलग था। पहले के ज़माने में क्या था कि दूध, छाछ, लोग सुबह उठते थे तो छाछ पीते थे, और घर में जो दादी होती थी और जो नानी वगैरह, सास, जो भी होते थे घर में बड़े बुजुर्ग, वो अपने छोटे छोटे बच्चों को दूध, दही, बचपन से ही वो ये चीज़ें अपने बच्चों को खिलाते पिलाते थे। अब आजकल क्या है, सुबह उठते ही काली चाय, सबके घरों में बस वही एक चीज़ चलती है। तो आइए, ये तो बात हो गई छोटी सी। आज की मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ ये मैं आपको बताऊँ। मेरा टॉपिक है कि पेरेंट्स बेटी और बेटे में भेदभाव ना करें। आज का मेरा ये टॉपिक है कि पेरेंट्स बेटी और बेटे में भेदभाव ना करें। जो लोग भेदभाव करते हैं, वहीं से समाज की जो नींव होती है ना, जो जैसे वो बनती है, वो चली जाती है फिर ऊपर तक। उसी तरह से ये बात होती है फ़र्क और भेदभाव की। तो अगर आप पेरेंट्स हैं और आपके घर में 2 बच्चे हैं, बेटी है बेटा है, या अकेली बेटियां हैं, तो भेदभाव ना करें, क्योंकि समाज हमारे अपनों से ही बनता है, हम लोगों से बनता है। समाज में रहने में और समाज की बातें सीखना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। लोग कह देते हैं हमें किसी से मतलब नहीं है, ऐसा नहीं होता है, मतलब ज़रूर होता है, क्योंकि अंत समय भी अगर इंसान को परमात्मा के घर जाना है तो भी अंत समय पे हमें 4 लोग अगर साथ नहीं देते हैं तो हम अपनी अंतिम यात्रा भी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए समाज को पीछे नहीं छोड़ सकते आप। समाज को पीछे छोड़ नहीं सकते। तो मैं बात कर रही थी बेटी और बेटे की फ़र्क नहीं करना चाहिए। वो कैसे नहीं करना चाहिए, मैंने कई जगहों पर, मैंने कई घरों में देखा है। किसी के यहाँ हम अगर जाते हैं, किसी के घर पे हमने बैठे हैं, किसी
अगर किसी के पास खड़े हैं तो वहाँ मैं देखती हूँ, वही मैं आपको बता रही हूँ। आंखों देखी बात, क्या देखा है मैंने, जैसे एक बेटी है एक बेटा है, तो उन्होंने क्या किया, अपने बेटी से कहा, बेटी ये लो, ये सब्जी ले जाओ, इसको काट लो और चाय दादी को दे दो, ये कर लो वो कर लो। बेटे से हम लोग नहीं कहते हैं। बेटे से क्यों नहीं कहते हैं? मन में एक विचार आ जाता है, अरे ये लड़का है, इसको क्या आता है ये सारा। दूसरा विचार ये आ जाता है कि लड़के को कहाँ ससुराल जाना है। तो ये विचार जो आते हैं, यही तो भेदभाव की जड़ होते हैं। अब भेदभाव कहाँ से करते हैं हम लोग? लोग कहते हैं मैं तो कोई भेदभाव नहीं करता, मैं तो कोई भेदभाव नहीं करता। तो अब आप बताइए, ये भेदभाव कहाँ से आता है? आया ना भेदभाव। एक बच्चे से हम सारे काम करा रहे हैं, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये कर दो, वो कर दो, और दूसरे भाई उसी जगह पर, उसी घर में दूसरे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, तफरी काट रहे हैं, इधर उधर घूमना, ऐश करना। और स्कूल में जाना है तो स्कूल के लिए बचपन से ही ख्वाब देखना शुरू करते हैं पेरेंट्स। क्या ख्वाब देखते हैं? मेरा बेटा IAS बनेगा, मेरा बेटा ये बनेगा वो बनेगा। तो मैं ऐसे पेरेंट्स से एक बात कहना चाहती हूँ कि समाज बहुत बदल गया है, और इस बदलते समाज में आप लोग अगर बेटे को आगे बढ़ा रहे हो तो उस जगह पर बेटी को भी आगे बढ़ा सकते हो। बेटी और बेटा एक ही माँ से, एक ही गर्भ से जन्म लेते हैं, और जब जन्म देने वाली माँ भेदभाव नहीं करती है, जब परमात्मा भेदभाव नहीं करता है, किसी बेटी में आपने किसी के फेस पर ये नहीं देखा होगा कि अरे आज उसकी आँख नहीं है, उसके कान नहीं है, लड़के में सारी चीज़ें हैं, लड़की में नहीं है, या हाथ नहीं है। वो एक अलग बात है कि किसी वजह से किसी अंग में कुछ कमी आ जाती है, बीमारी हो जाती है, वो बात अलग है। लेकिन ये बात नहीं हो सकती कि समाज में मतलब कोई कहे परमात्मा भेदभाव कर रहा है। भगवान भेदभाव नहीं करते। तो ये भेदभाव वाली चीज़ें कहाँ से पैदा होती हैं? तो एक लोग जो थे भैया, वो उनकी 2 बेटियां और एक बेटा था। तो उन्होंने क्या काम करा, अपने एक बेटी को सुबह को शाम का खाना बनाने को बोल दिया, एक बेटी से बोला कि हमारे घर में जानवर बहुत हैं, इनको देखो। और जो बेटा था उसको बचपन से ही उन्होंने अच्छे से स्कूल में डाला, स्कूल में बहुत अच्छे से उसकी पढ़ाई कराई, बहुत अच्छे घर से मतलब थे वो, और खूब अच्छे से उनका सब काम चल रहा था। एक दिन हम वहाँ पहुँचे तो हमने पूछा, भैया आपका बेटा कहाँ है? बोले बेटा तो स्कूल गया है। मैंने अच्छा, आपकी बेटियाँ स्कूल नहीं जाती हैं? बोले नहीं, बेटियों को पढ़ा के क्या करना है, इन्हें तो ये सब्ज़ी काटनी है, सब्ज़ी काटें, सब्ज़ी बनाएं, खाना बनाएं, अच्छे से खाना बनाना सीखें। और नाम तो बेटी कमाती है और रोटी कमाती है। अच्छा, बेटी रोटी बनाकर नाम कमाती है और बेटा किताबें पढ़ कर के नाम कमाता है। अब आप सोचिए इन दोनों चीज़ों में भेदभाव आया या नहीं आया? ये सच्ची घटनाएं हैं, सच्ची बातें हैं। इस चीज़ को सुन कर के बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा कि इतना भी समाज बदल गया है, हमारी सरकार इतनी सख्त है कि बेटियों के लिए ये करो, बेटियों के लिए वो करो, फिर भी आप ऐसी बातें कर रहे हो। फिर मैंने उनको कहा, भैया अगर ऐसा ही होता तो हमारी इंदिरा गांधी जो थी राष्ट्रपति, कहाँ से आई? और हमारी जो सिंगर थी लता मंगेशकर, ये कहाँ से आई?
समाज में अगर उनके पेरेंट्स भी ऐसा सोचते कि हम बेटी को बाहर नहीं जाने देंगे, बेटी तो घर के लिए होती हैं, बेटियों को तो काम करना है, तो ऐसे लोग कहाँ से आए? इतनी बड़ी बड़ी पद पर रहने वाली बेटियां कहाँ से आईं? तो उन्होंने अपनी आंखें झुका लीं, अपनी आंखें झुका लीं और कहा कि अरे बहन, ये सब बातें हैं बड़े लोगों की हैं। मैंने कि आप भी छोटे लोग नहीं हो, आप छोटे लोग नहीं हो। आपकी सोच, इतनी सोच छोटी है कि आपने मन में सोच लिया कि हम एक बच्चे को आगे बढ़ाएंगे, वो हमारा लड़का है। अब वो क्यों आप आगे बढ़ाएंगे ये आप जानते हैं कि आप उसको अपने पास रखेंगे। आपके मन में एक विचार आ गया कि हाँ, बेटी तो पराए घर जाएगी, हम इसको क्यों पढ़ाएं। आपने ये नहीं सोचा बेटी हमारी अपनी है, हम अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ाएं, अच्छे से खाना खिलाएं, अच्छा कपड़ा पहनाएं और उसको आगे जीवन में कष्ट ना मिले ऐसा सोचें। जीवन साथी अच्छा ढूंढें, अच्छे से परिवार मिले। अगर यही सारे विचार जो आपने अपने लड़के के लिए रखे वही आप लड़की के लिए रखें, तो भेदभाव वाली जो बात मैंने आपको शुरू में बताया, मेरा टॉपिक ये था कि बेटी और बेटे में भेदभाव ना करें, तो ये आएगा ही नहीं, है ना। ऐसी चीज़ें आएगी ही नहीं सामने। और पेरेंट्स के लिए बच्चे सब बराबर होने चाहिए, चाहे उनके एक परिवार में कोई भी हो। हमने ऐसे ऐसे परिवार बता रहे हैं, हम आपको ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं जहाँ पर 4-4 बेटियाँ होती हैं। अब ईश्वर की महिमा है, कहीं पर धूप कहीं छावा है, तो ऐसे लोगों को हम देखते हैं कि बेटा ही नहीं है, बेटियाँ बेटियाँ हैं, तो क्या वो अपने बेटियों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे? नहीं। जिसकी सोच अच्छी है, जिसने विचार अच्छे बना रखे हैं, वो अपने बच्चों को अवश्य पढ़ाएंगे। वो ये नहीं सोचेंगे कि ये बेटा नहीं है, ये बेटी है। तो बात ख़त्म करते हैं। और अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं, आप वीडियो में पूरा वीडियो आपने देखा है, तो आप वीडियो में कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, ताकि मैं कोई और भी आपको बात बताएं, बात जानकारी दें, तो उसका वो वीडियो आप तक पहुंचे और आपको फुल जानकारी मिले कि आज भी समाज में ऐसा हो रहा है। चलिए वीडियो को लाइक करना। राधे राधे।